नमस्कार मित्रों, मैं करण श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ भारत। आरजी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारे बीच भाजपा नेता वरिष्ठ समाज सेवी शानू काजमी जी मौजूद हैं। आज जानेंगे शानू काजमी जी से, जैसा कि सरकार द्वारा वक्फ बिल पास हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे शानू काजमी जी? जी नमस्कार, धन्यवाद। ये जो बिल पास हुआ है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जो 2025 के तहत वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, ये इसलिए ये बिल के लिए मुस्लिम समाज से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कंप्लेनें गई सरकार के पास कि कैसे लोग कब्जा कर रहे हैं वक्फ की आड़ में। कोई होता क्या, लोग चेयरमैन बन जाते हैं, मुतवल्ली बन जाते हैं, कर्मचारी या सदस्य। लेकिन जो जरूरतमंद है वक्फ इसलिए किया गया था, जो 1400 साल से चला आ रहा है, वक्फ किया गया था अलल खैर अलल होता, इसलिए किया गया था जो जरूरतमंद है उनको मिले, मतलब उससे लाभ आय से, उसके आय से। लेकिन होता क्या है, जो मुतवल्ली बनता है, कुछ मतलब कुछ सही भी है, लेकिन जो गलत मुतवल्ली होता है, उसका पेशा, उसका कोई कारोबार है नहीं, उसने वक्फ का मुतवल्ली बन के आ गया, उसने उसकी चीज बेची, कब्जा कराई, ये कराई, वो कराई, भूमाफियाओं के पास पहुंची। लेकिन जो मेन जरूरतमंद मुसलमान है, उसकी आय से उसे कोई लाभ नहीं होता। लॉकडाउन हुआ, उसमें कई जरूरतमंद बड़े परेशान है मुस्लिम, लेकिन वक्फ के मामले से नहीं हुआ, किसी की मदद नहीं हो सकी। कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ मुतवल्ली हैं यहाँ देश भर में जो लोगों की मदद भी करी, या कुछ मस्जिदों से मदद हुई, या वक्फ की माल, लेकिन बाकी ज्यादातर 80% लोगों ने वक्फ को लूटने का काम किया है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री देश के, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अमित शाह जी का, गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बिल लाए और उन्होंने पास किया, और ये जो है क्या कहते हैं, इससे जो है भूमाफियाओं में कलबली है, सही लोगों में नहीं। जो सही है वो इसका हिसाब भी दे देगा, लेकिन जो गलत है वो कहां से हिसाब देगा? जिसकी एक अपने पैसों से, अपनी मेहनत से साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, वो रोज नई नई गाड़ियां बदल सकता है। चाहे देश भर में मुतवल्ली ऐसे भी हैं, नए नए घर खरीदते हैं, उससे ऐशो आराम करते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद मुसलमान है, परेशान मुसलमान है, वो देखिए आज भी परेशान है, मजदूरी कर रहा है बेचारा, बहुत परेशान है, लेकिन उसकी कोई मदद उससे नहीं होती है। वक्फ का मार्केट बनता है, अगर वक्फ की जगह पे मार्केट है तो वो कब्जा हुआ है। कोई जरूरतमंद अगर कारोबार करना चाहे उसे नहीं मिलता है, उसकी भी बोलियां लगती है, उसकी भी। लेकिन अब उन मुतवल्लियों की, उन चेयरमैनों की, उन सदस्यों का और क्या कहते हैं कर्मचारियों की जांच होगी। भारत सरकार इस पर एक्शन लेगी। जब ये कानून पूरी तरीके से चलेगा तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाएगा, और जो सही होगा उसे जो है फिर से जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और जैसा कि शानू काजमी जी, सरकार द्वारा ये वक्फ बिल पास होने से मुसलमानों में काफी भय है, या ये अफवाह है, क्या है? देखिए, मुसलमानों में भय नहीं है, सिर्फ भूमाफियाओं में, जो वक्फ की आड़ में उल्टे सीधे धंधे कर रहे थे, वक्फ की संपत्तियां बेच रहे थे, कब्जा करवा रहे थे, या उसमें अपने आलीशान होटल बना रहे थे। बहुत संपत्ति है वक्फ की, अपने बरेली मंडल में ही बहुत संपत्ति है वक्फ की, लेकिन उसे लूटने का काम कर रहे थे। लेकिन ये जो मुसलमान है वो समझ रहा है, मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। आप जगह जगह भाजपा अभी संशोधन सुधार कानून वो लाई है, जगह लोगों को जागरूक कर रही है, जगह जगह पे तो लोग जागरूक हो रहे हैं। मुसलमान भी होते हैं, क्योंकि वो खुद पीड़ित है, वो खुद परेशान हो गए हैं। उन्हीं लोगों की कंप्लेंट 2.5 लाख से ज्यादा पहुंची है सरकार के पास, तभी तो बिल आया ये तो। लेकिन अब जो है लोगों ने कह दिया मुसलमान है, मुसलमानों को बहका रहे हैं। इसमें कुछ दूसरी पार्टियां, कुछ धार्मिक गुरु ऐसे जो कि क्या कहते हैं वक्फ की संपत्ति पे ही पल रहे थे, तो वो भय फैला रहा है। लेकिन अच्छा मुसलमान घरों में है, अपना कारोबार कर रहा है, जो मजदूरी करता है वो मजदूरी कर रहा है, जो दुकान चलाता है वो दुकान चला रहा है, और जो अपना बिजनेस में है, जो नौकरी में है वो नौकरी कर रहा है। मुसलमान इससे भय में नहीं है, भूमाफिया में है। मुसलमान तो इसका समर्थन कर रहा है, ज्यादातर मुसलमान इसका समर्थन, क्योंकि उसे दिख रहा है हमारी चीज लूटी जा रही थी और सरकार अब इसे बचाने का काम करेगी। लेकिन मुसलमान जो है सही है, खुश है। लेकिन जो भूमाफिया है, जो गलत लोग हैं, मैं तो सरकार से मांग भी करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द देश भर में जहां जहां, चाहे वो बरेली में हो, चाहे यूपी में हो, किसी कोने में हो, या किसी प्रदेश में, पूरे देश भर में उन्हें चिन्हित कर, जिन्होंने वक्फ को लूटा है और बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोई हमदर्दी नहीं की जाए। लेकिन जो सही इंसान हो, जिनने खिदमत के तौर पे वक्फ का जिम्मेदारी ली है, उसके साथ कुछ ना हो, उसे फिर से जिम्मेदारियां दी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, आप जो है इसे समझे, वक्फ में इसको क्या है ये वक्फ और बिल क्यों पास हुआ। आप इसमें किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि लोग बहकाते हैं, दूसरी पार्टियां भी बहकाएंगी आपको, कुछ आप ही में से लोग बहकाएंगे, लेकिन वो लोग
आपके अलग हो जाएंगे, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के, लेकिन आपको वो कानून की नजरों में भी गलत बनवाएंगे और कभी आपके काम भी नहीं आएंगे। तो इस वजह से जो है ऐसा कोई काम ना करें जिससे कानून का उल्लंघन हो। और अगर सरकार कोई फैसला, सरकार अगर कोई बिल लाई है अगर वक्फ के ऊपर, तो वो आप ही लोगों के लिए लाइए, आपके हित में है, मैं ये कहना। जैसा कि शानू काजमी जी, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे जो धर्म पूछ कर मारा गया, आप इस संबंध में क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले मैं उसका बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत अफसोसजनक लगा है, एक धर्म विशेष के उस पर धर्म पूछ के वहां पे ऐसी हत्याएं की गई है 27। दूसरी बात, हमें आतंकवाद जो है, ये आतंकवादी मजहबी नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने जो हरकत की है धर्म पूछकर, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि देखो हमें सही वो नहीं मिलती है, हमें यही सिखाया जाता है हिंदुस्तान में जाओ और बेगुनाहों को, मजलूमों को मारो, क्योंकि इनकी वैल्यू, इनकी औकात हमारे देश के सेना से लड़ने की नहीं है। ये गोलीबारी करते हैं, बमबारी करते हैं वहां पर जहां पे 4-5 लोग, 10 लोग, 50 लोग होते हैं, या भीड़ होती है, क्योंकि ये आमने सामने नहीं लड़ सकते। लेकिन इनका जो सरगना है पाकिस्तान, अब मुझे लगता है बहुत जल्द इन लोगों का अंत नजदीक है। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी से मेरा निवेदन है, इन लोगों के साथ किसी तरीके की रियायत नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सिर्फ एक्शन लिया जाए इनको, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज्यादा कुत्ते हैं, मजलूमों पर वार करते हैं, ये लोग बसों में वो करते हैं, पायलट हाईजैक करते हैं। ये लोग कभी आमने सामने की लड़ाई हमारी सेना से नहीं लड़ते। हमारी सेना से क्या है, हमारे देश के एक आम नागरिक से नहीं लड़ सकते। और ये जो है, मैं इनके खिलाफ जो है कहीं भी रियायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देश अव्वल है। हमें यही, हमने बचपनों से यही सुना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम अपने हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कि हम अपने समाज से, अपने परिवार से करते हैं, उससे ज्यादा हम अपने देश से करते हैं। और जहां मेरी जरूरत पड़े देश में, हर तरीके से योगदान देने के लिए तैयार हूं मैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, भारत सरकार सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास के लिए काम कर रही है। लोग आपको चढ़ाएंगे, मुस्लिम समाज को बहुत चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज अब किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है, वो भी मोदी जी के साथ है। इसलिए क्योंकि उन्हें दिख रहा है मोदी जी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। मोदी जी जब सब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मैं मुसलमान के एक हाथ पे कुरान देखना चाहता हूं तो एक हाथ पे कंप्यूटर देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं सबका साथ भी करूंगा, सबका विकास भी करूंगा और सबका विश्वास भी जीतूंगा, वही हुआ। और मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं दी है भारत सरकार ने, चाहे वो आयुष्मान घर योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे गैस उज्ज्वल योजना हो, सबका लाभ मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा लिया है और मुस्लिम भाई आज भी ले रहे हैं। और देखिए, सरकार भी उनके साथ है और मुस्लिम से कभी वोट नहीं मांग रही है सरकार। भारत सरकार ने मुस्लिमों से वोट मांगने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें सुविधाएं देने का काम किया है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और आप लोग एक अच्छे नागरिक का पैगाम दें और देते आए। और मुझे उम्मीद है अच्छा मुसलमान, हमारे यहाँ मुसलमान अच्छा होता है, गलत नहीं होता, लेकिन जो गलत लोग हैं वो सुन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो गलत लोग हैं जिन्होंने वक्फ को लूटा है। बाकी जो है ये कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।